अब अपना बाहर से अंदर आ जाओ गर्म में। अब गर्मी के अंदर रूम गर्म रहता है और बाहर थोड़ा सा ठंडा रहता है। अब इसके अंदर आने के बाद में ये अपने आप ही अंदर आ गए, तो मैं सोच रहा था कि अब योगा करें थोड़ा, लेकिन अब शरीर क्या बोल रहा है कि मेरे को ये बेड के ऊपर, क्यों ये हाथ ये रखा जाता है, इसमें ये उंगलियों का प्रेशर आगे रहेगा और हथेली का थोड़ा धक्का रहेगा। तो ये बेड होता है ना, इसमें सनमाइका डली हुई होती है, तो इसका आनंद अब ये बोलता है, अपने आप ये खुद बोल देता है। अब मैं शौक में नहीं कर रहा हूँ कि मैं करूँ वो चलेगा, नहीं। ये शरीर मांगेगा कि अब मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर वार्म अप और कर, यहाँ पर मेरा खिंचाव और डाल। ये अपने आप खिंचाव बोलेगा मेरे को, अब यहाँ दे, अब यहाँ दे, अब जंगला पकड़ के दे, अब ये ग्रिल पकड़ के ये लटक करके दे, तो वो ग्रिल भी नहीं पकड़ सकता, ये थोड़ा सा दर्द है, पेन है, तो ये अब ये मांग रहा है। अब मेरे को वो मिलना नहीं, तो मेरे को यहाँ दे दे वो। ये अपने आप मांगेगा, ये कसम भगवान की इसकी खासियत है। ये किसी को ये नहीं है कि भाई मैं करूं, नहीं, ये शरीर करता है, ये अपने आप करवाता है। लेकिन हम तो इसको केवल यूज नहीं करते, हम इसको लगाते नहीं हैं। लगा दो इसको, अपने काम में लगा दो इसको, फिर ये अपने आप बोलेगा कि मेरे को अब चला ऐसे। अब ये यहाँ का मांगा है, अब इसमें हाथ में मैं सोच रहा हूँ, वहाँ बाहर मैंने किया ही नहीं था। अब वहाँ जितनी मेहनत की, पसीना भी आ गया, गर्म वार्म अप हो गया, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आज का मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ऐसा महसूस हो रहा है, क्यों, इसने खुद ने मांगा है। अगर मैं करता, अगर मैं बोलूँ कि आज मैं वहाँ इतना कि अब ज़बरदस्ती यहाँ करूँ दिखाने के लिए, तो मैं परेशान हो जाऊँगा, शरीर परेशान हो जाएगा। तो ये ज़बरदस्ती नहीं है, ये खुद मांगता है। जब ब्लड गर्म हो जाता है ना, जब ये बोलेगा कि अब मेरे को ये मूवमेंट करा, अब ये मेरे को ये मूवमेंट कराओ, तो ये खुद मूवमेंट मांगता है। तो इसको खुद मांगे तो उतना दो। ये अब इसमें हथेली का अलग ही आनंद आ रहा है, इसका उंगलियों का अलग आ रहा है, अंगूठे का अलग आ रहा है, कंधे का अलग आ रहा है, चेस्ट का अलग है, चारपाई का अलग था। अब ये भी चारपाई है, ये भी बेड है, लेकिन उसमें अब जैसे निवार होता तो उंगलियां निवार पे टिक जाती है। अब वो पाइप मैंने निवार को खोल रखा है, और इसके ऊपर ये फ्लैट है। अब इस पे फ्लैट पे रख करके ये करोगे तो देखो कितना कितना उसका आनंद आता है। इस पे पूरा वजन पड़ रहा है, किस पे, उंगलियों पे, हथेली पे पूरा, और उस पे क्या अलग अलग डाल रहे थे। तो इसका आनंद अलग और उसका आनंद अलग है, उसका खिंचाव अलग, इसका खिंचाव अलग है, इसका सब मूवमेंट चेंज हो जाता है इसका। ये अब एक दफ़ा ऐसे जाते हैं तो कमर को, रीढ़ की हड्डी को, ये मेरुदंड है ना, ये ब्रह्मांड है। मेरुदंड होती है अपनी, रीढ़ की हड्डी होती है, ये ब्रह्मांड है। इसके अंदर अथाह शक्ति है, अथाह सागर है। इसको ऐसे ये उठाना है, ये तो पीछे जाते हैं तो इसको उठाना है, ये आगे आते हैं तो इसको लंच 2 बार में, एक बार नहीं देखना। ये इशारा होता है उसका, 2 बार उसको इशारा होता है। ये लंचिंग डालने का। अब ऊपर गया, अब ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये दबाओ इसको, प्रेशर। तभी तो ये साकड़ है, ये साकड़ है, रीढ़ की हड्डी है मेरे, इसकी साकड़ है। इसकी साकड़ को ये खोलो और ये जोड़ो, ये खोलो, ये जोड़ो, फिर कभी इसको ऐसे खींचो और ऐसे जोड़ो, फिर इसको ऐसे खींचो, ऐसे जोड़ो, बैठाओ इसको अलग अलग तरीके से। फिर ये कभी भी इसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई दर्द का तो मतलब ही नहीं रहेगा इसके अंदर। कभी ऊपर खोलो, गर्दन को तोड़ दो, आगे की तरफ रीढ़ की हड्डी को ही खिंचाव लग रहा है, कंधे को खिंचाव लग रहा है, चेस्ट को लग रहा है। फिर ये आ जाओ, धीरे धीरे आते रहो, धीरे धीरे चलते रहो ऊपर की तरफ। छत को, दीवार को देखो, सामने दीवार को देखो। अब वो स्विच लगा रहता है, एक बल्ब लगाते हैं, दीवार में बल्ब होता है ऊपर वाला पॉइंट, उसको देखो।
फिर इसके बाद में छत को देखो, छत को देखते रहो, छत को देखते रहो। पंखे को देखो, अभी पंखा सेंटर में है, ये है पंखा, ये है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, पंखा ऊपर है, ये ऊपर है, पंखा बिल्कुल सर के ऊपर है, ये अब दिखाई दे रहा है, अब पंखा दिखाई दे रहा है, ये पंखा दिखाई दे रहा है, ये पंखा है, ये है पंखा। ये फैन देख रहा है। ये चेस्ट का मजा देखो, ये कंधे का खिंचाव का मजा लो, ये देखो, ये रीढ़ की हड्डी को खिंचाव दो, ये दो। अब झटके नहीं, बिल्कुल झटके नहीं। अब इस दीवार पे चले जाओ, अब बाईं दीवार पे चले जाओ, फिर बाएं दीवार के बल्ब के ऊपर चले जाओ, फिर छत की तरफ चले जाओ ऊपर। अब इधर दाहिने चले जाओ। अब ये देखो, इतना इतना आनंद आता है ना। अब ये अपने आप ही चेस्ट आगे जाएगी, ये भगेगा, बोलेगा अब ये मेरे के अंदर ये स्टेमिना बनी है। खुद शरीर बोलेगा कि मेरे अंदर कुछ अब खिंचाव महसूस हुआ, अब मेरे को आनंद आया है। ये खुद ये बोल देता है, अब मेरे को छोड़ो, अब मेरे को दूसरी एक्सरसाइज में ले लो। अब ये हाथ को रिलैक्स कर दो, ये डंडे से हाथ को रिलैक्स कर दो। ये बहुत बहुत बढ़िया इसका है कि 2 मिनट के अंदर ही ये इसको फ्रेश कर देता है। मैं कर नहीं रहा, ये एल्बो की वजह से नहीं कर रहा हूँ। ये 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 अब इसका ये मूवमेंट डाल दो। ये अब मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं नहीं डाल रहा हूँ, अब मैं ऐसे डाल रहा हूँ। कंधा रखेंगे तो यहाँ ये खिंचाव देता है, यही तो है ये। फिर ये 2 दिन में ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको कम करना है तो उसको उसकी कम हरकत करवा रहा हूँ। ये अब अपना ये फ्लैट पे ये उंगलियों से खिंचाव डाल रही थी, अब इनको अपनी तरफ ये खिंचाव डालो। ये पूरा ये खिंचाव टाइट करके सीधा हाथ कर सकते हो। मेरे से नहीं हो रहा, अभी दर्द होगा। ये यहाँ लगा करके भी कर सकते हो। जैसे अब मेरे को तो दिक्कत है जब मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी लगा करके ये बिल्कुल टाइट, ये लड्डू बांधो, खिंचाव करके लड्डू बांधो। ये वो कई बच्चे बोलते हैं ना, इसको हिला के दिखाते हैं भाई चेस्ट को। अब ये हमारे बूढ़ों के वही टाइट हो जाता है। हम इस उम्र में ये इतना टाइट हो जाता है, चेस्ट इतना टाइट हो जाता है ये। अब इस पर बॉक्सिंग मारो, कुछ नहीं होगा। पत्थर रख करके तोड़ दो, कुछ नहीं होगा। लेट जाओ और इस पर सिला रख दो पत्थर की, और हैमर से मारो। 1 मिनट बस सांस रोक दो, बस पत्थर को रख करके चेस्ट के ऊपर, और फिर वो बोलेंगे और यार पत्थर तोड़ दिया। ये नॉर्मल है। अब इस उम्र में भी हम हम बचपन में करते, पहले जवानी में, बचपन के जवानी में करते थे, तो अब ये अब आज भी कर सकते हैं। कोई पत्थर रखो और 1 मिनट के लिए होल्ड कर दो, टाइट कर दो चेस्ट को, टाइट। और अब इसके बाद मारो दौड़ो, पत्थर टूट जाएगा, कुछ नहीं होगा, चेस्ट को कुछ नहीं होगा। ऐसे इसको टाइट ऐसे खींच दिया, यहाँ लठ मारो, सरिया मारो लोहे का, वो ऐसे मुड़ जाएगा पीछे, ऐसे मुड़ेगा। बोलो सरिया तोड़ दिया,
बस इसके अंदर यही है और कुछ नहीं है। आप ये चीज़ें ये मेहनत की हैं, शरीर को बढ़ाया जाता है, ये टाइट करने के लिए ये किया जाता है इसका। ये अब मैं ये हाथ का मेरी बाजू का मेरे हाफ हो गया है, 4-5 दिन में ही मेरे से ये हाफ हो गया है, तो ये मेरे को सुस्त लग रहा है। ये इसने ये इसकी शैतानियत वो देखने देखने में ये हो गया है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक हो जाता है 2-4 दिन। दवाई नहीं लेते हैं, दवाई नहीं, इसकी पेन किलर खा लो और ये खा लो नहीं, इसका पेन किलर यहीं बनाएंगे, यहीं ठीक कर देंगे इसको 5-4 दिन में ही। अब वो जब करते हैं स्टार्ट करता हूँ ना तो हंस रोता है कि इस हाथ में दर्द हो रहा है, लेकिन नहीं तेरे को तो सेट कर दूंगा इसको। आराम ज़्यादा झूठ मत बोल, मकरागिरी नहीं करेगा, शैतानी नहीं करेगा, ये काम तो तेरे को करना ही पड़ेगा, मेरा साथ तो तेरे को देना ही पड़ेगा। तो टूट जाए ना तब भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, लूँगा। एक एक अंग को नख से सिख बोलता हूँ मैं, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तू कितना भी कर ले, तू मेरे को हिदायत क्यों नहीं दिया, मेरे को तू तुरंत मेरे को क्यों, अब मैं कहीं बोलता हूँ तेरे दर्द हो रहा है छोड़ दे, मैं तेरे को क्यों नहीं मेरे को बताया कि ये झटका लगेगा, तू तो जानकार है, मैं भी जानकार हूँ, तू मेरे को क्यों नहीं बताया। अब तू भी भुगतेगा मेरे साथ। तो इसके अंदर आधा मन क्या हो जाता है, अप हो जाता है। फिर मैं इसका ध्यान ही छोड़ देता हूँ कि इसके अंदर मेरे को एक खिंचाव हो रखा है ये। तो 2 दिन ही गर्म पट्टी बांध दी रही, अब ये थोड़ा सेट होता जा रहा है, 2-4 दिन में ये सेट हो जाएगा। वो नस है वो उठी है, वो बैठ जाएगी, अपने आप बैठा देंगे उसको, कान पकड़ के बैठाएंगे, कान पकड़ के बैठा देते हैं। तो ये शरीर को अपने अब ये हमारे से कुछ भी गड़बड़ करवाता है, कर देते हैं अपन, तो इसको भी सेट कर देते हैं अपन। ये अपने को सेट कर देता है, ये भी कर देता है। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स चलती हैं जब शरीर का ज्ञान होता है। अगर ये भगवान ने ये क्या दिया है, ईश्वर की देन है ये डॉक्टरों को तो ये भी ईश्वर भी तो डॉक्टर को भी तो ईश्वर ही बोला गया है, भगवान बोला गया है ना, और भगवान की ये देन है। तो हैवान तो डॉक्टर भी बन जाते हैं, पैसे की वजह से बन जाते हैं। डैड को भी हॉस्पिटल में रख लेते हैं, ये तो यहाँ जयपुर का केस है। अब पर्ची बनाते रहो और 3-4 दिन का बिल बना दो, तो डैड को भी वो तो भगवान है, वो तो उनकी चलती है। तो ये इसके ऊपर भगवान अपने अंदर है, इसके अंदर वो अपने को भी बोलता है। तो वो दोनों चीज़ सेम चीज़ है। तो ये मानव सेवा में कभी हॉस्पिटलों में जा कर के देखो, ये मेरे तो नसीब में मिलता रहता है। और जो आता है ना वो याद भी करते हैं, अपना खुद का बेटा, कोई तो किसी को बेटा समझता हूँ, किसी को बेटी समझता हूँ, किसी को दादा दादी, भाई कोई भी आए ना, ये किसी भी का ही। मैं जब कोई बोल दे कि भाई इंट्रोडक्शन होता है, भाई वहाँ देखना पेशेंट आया है, तो वो फिर याद ही करके जाते हैं कि ये कौन मिल गया कौन मिल गया। तो ये होना चाहिए सेवा पानी, ये धर्म होता है। क्या लेके जाएगा इंसान, और कुछ नहीं, यही 2 मुट्ठी राख। वो अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया आया था ना, वो मुट्ठी खुलने लगी ना, जब बोला ये क्या, बोले सब यहीं रह गया, तेरा यहीं रह गया, कुछ नहीं लेके जाएगा इंसान। ये अपना ही कर्म धर्म, मानवता, इंसानियत, यही सब कुछ इसी का है, यही जवाब है। बस यही जवाब है, तैने दिया था तो इस नटखटपना से सब कुछ करके आया हूँ, और 1 नंबर करके आया हूँ, 2 नंबर नहीं, डुप्लीकेसी नहीं करके आया। जवाब देंगे, यमराज आ जाए, कोई आ जाए, ठोक के जवाब देंगे। बोल गलतियाँ क्या है, गलती हुई है वहाँ तो अगले की भी गलती देख ले, उसका जवाब दिया है। तो ये चीज़ को धारण कर करके जीवन में गष्टपड़ा से जी करके देखो, और गष्टपड़ा से जब जियोगे इसको जगा के देखो। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, इसको जगाओ और बच्चों को बताओ। अब ये छुट्टियों का टाइम है ना, तो इन बच्चों को बताओ, ये पुरानी बातें हैं, ये बच्चों को बताओ। वो बोलते थे रे जवाब क्या देगा, मैं बोल दूंगा तेरा नाम ले दूंगा, मेरे गुरु ने इसे सिखाया था। वो लठ बैठ उठा करके एक पीठ पे मार देते थे। कभी क्या शैतानियत करते थे, कभी क्या करते थे, तो कभी कभी उल्टा भी सल्टा भी सब। फिर वो ये मस्तियाँ थी, वो मस्तियाँ ही खत्म होगी। वो चहकनार, वो हंसनार, वो खेलनार, कूदनार, रोनार, पीटनार, चिल्लानार, क्या करनार, दबा देते थे। बोला आज तू बद निकल के देख, टांग के अंदर से कैंची मार के डाल देते थे बधवाड़ में। अब निकल के देख तेरे अंदर कितना हंगा है। और ये दर्द करते थे, मतलब ये पकड़ लिया घेटी से, मरोड़ दिया हाथ, ऐसे फंसा करके बोलते थे न अब आप दादा आप छोड़ दे रहा, अब आप छोड़ दे रहा बाबा। लेकिन नहीं, छोड़ के दिखा दे, नहीं तो फिर तू क्या इंसान बनेगा रे। तो ये मतलब बच्चों से ही क्या कर देते थे, क्या कि स्टार्ट क्या करते थे,
और फिर उसका आनंद क्या आता था, तब आकर के जीवन में संघर्ष करता है वो लड़का। वो कोई भी है, वो फिर आके जवान बनेगा, फिर जवानी को पार करेगा, फिर अपनी उम्र में आएगा, फिर वो क्या है, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वो फिर वो अगली पीढ़ी में वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अगली पीढ़ी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा उन्हीं बातों को। लेकिन आजकल तो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ही नहीं, वो उसकी सुनते ही सुनेंगे, बोले ये पागल चिल्ला रहा है, ये कौन है ये पागल, तो ये पागल समझ लेते हैं। अब ये कहानी आ गई तो ये समझने दो, किसी की परवाह मत करो। परवाह करोगे तो ख़त्म कहानी है, सुनोगे तो ख़त्म हो, सुनना नहीं है। ताने पाने ये चलते हैं ना, ये नॉर्मल हवा में उड़ा, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। वो सूप वाला छाछ वाला बोलते हैं ना, वो थोथा दे उड़ाए और वो सार रख लेता है, वो अनाज को रखता है, वो तूतड़ार फूतड़ार वो सब भगा देता है। तो ऐसे करो।